बिहार के गद्दावर नेता रामविलास पासवान को अंतिम विदाई देने पहुंचे तमाम नेता। सुबह से ही उनके आवास पर दिखा नेताओं का जमावड़ा। पीएम मोदी, राष्ट्रपति कोविंद समेत कई नेता रहे मौजूद। राजधानी दिल्ली में सर्दियों में प्रदूषण से निपटने के लिए हरित वॉर रूम का किया उद्घाटन के बाद गोपाल राय ने 39 कंस्ट्रक्शन साइटों पर एंटी स्मॉग गन लगाने के दिए आदेश। जमीनी विवाद में राजस्थान के करौली में 6 दबंगों ने साधु को पेट्रोल डालकर किया आग के हवाले। बुरी तरह जले पुजारी ने अस्पताल में तोड़ा दम। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा, बढ़ते अपराधों से राजस्थान का नाम धूमिल हो रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई बड़े नेता आज अंतिम दर्शन के लिए रामविलास पासवान के आवास में पहुंचे। उनका पार्थिव शरीर उनके सरकारी आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। उनका अंतिम संस्कार पटना में किया जाएगा पूरे राजकीय सम्मान के साथ। देश के तमाम बड़े नेता रामविलास पासवान को शुक्रवार श्रद्धांजलि देने दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंचे। यहां से रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को पटना के लिए ले जाया जा रहा। चिराग पासवान अपने पिता के पार्थिव शरीर के साथ साथ नजर आए। चिराग उस गाड़ी में अपने पिता के साथ बैठे दिखाई दिए जिसमें उनके पिता को लेकर जाया जा रहा था। रामविलास पासवान लोगों के बीच कितने लोकप्रिय थे, ये आप लोगों की भारी भीड़ को देखकर बखूबी समझ सकते हैं। पटना हवाई अड्डे से रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को विधानसभा भवन ले जाया जाएगा और यहां से लोक जनशक्ति पार्टी के दफ्तर में ले जाया जाएगा। यहां इसकी तैयारियां भी की जा रही हैं। पार्टी कार्यालय में देर रात 10:30 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद शनिवार सुबह स्वर्गीय रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को उनके बोरिंग रोड एसके पुरी स्थित आवास पर कुछ वक्त के लिए रखा जाएगा और दोपहर 1:30 बजे जनार्दन घाट पर दीघा में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और देश के चहेते नेताओं में से एक केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने 74 साल की उम्र में इस देश को अलविदा कह दिया है। पासवान के सम्मान में राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। इसके अलावा उनके परिसर पर आज कई नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे। दलितों और पिछड़ों की आवाज। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद से शोक का माहौल बना हुआ है। शुक्रवार को लोजपा नेता के आवास पर जाकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। लेकिन सुबह से ही समर्थकों की भीड़ नजर आई। भारी संख्या में समर्थक मौजूद रहे और सबकी आंखें नम दिखी। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, आप सांसद संजय सिंह ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की और रामविलास पासवान के निधन को बहुत बड़ी क्षति बताया। रामविलास जी के जाने की सब देश भर में बहुत दुख हुआ है। दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, पिछड़ों की हमेशा उन्होंने पैरवी की। सबके साथ न्याय हो, यही उनकी भूमिका थी। और 50 साल का एक राजनीतिक जीवन आज समाप्त हो गया। उनको हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि है। और एक जिंदा दिल इंसान, बहुत सक्रिय रहते थे मंत्रिमंडल में भी और एक बहुत बड़ी क्षति देश की हुई है और सभी इसके कारण दुखी। भारतीय राजनीति में दलितों, पिछड़ों, वंचितों और शोषितों की एक मजबूत आवाज़ देश के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी हमारे बीच नहीं रहे। ये भारतीय राजनीति के लिए और ख़ास तौर से उस वंचित तबके के लिए अपूर्णीय क्षति है जिसके लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और उनको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी। मैं आम आदमी पार्टी की ओर से, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की ओर से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनकी परंपरा को, उनके संघर्ष को याद रखते हुए इस देश का वंचित समाज, शोषित समाज, दलित समाज
हमेशा न्याय की उस लड़ाई को आगे बढ़ाता रहेगा। रामविलास पासवान के निधन के बाद से देश भर में शोक की लहर है। नेताओं से लेकर आम लोगों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। बीजेपी नेता मनोज तिवारी भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी नम आंखों से अंतिम विदाई दी। मैं इतना ही कहूँगा कि एक बहुत बड़े नेता को देश ने खोया है। मोदी जी की सरकार में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और यहाँ तक कि वंचित और पिछड़े और उस गरीब की आवाज़ उठाने वाले अब इस देश की राजनीति में नहीं रहे। मेरा व्यक्तिगत अनुभव उनके साथ बहुत अच्छा रहा। लोकसभा में मैं 4 बार से सदस्य हूँ और पिछले 2 टर्म से तो अगर देखा जाए रामविलास जी मंत्री भी थे। लोकसभा के अंदर हो या बाहर हो, उनके साथ बहुत सारे पुराने अनुभव भी साझा करने का अवसर मिलता था। किस तरह से राजनीति में ज़मीन पर अपनी पकड़ बनाना, लोगों के विषयों को लेकर संघर्ष करना और उसकी आवाज़ बनना जिसकी कोई आवाज़ नहीं होता था। Somebody whom I have known now since my entry into politics as a unifying figure. I knew him as a minister in UPA, I knew him as a minister in NDA. There was no difference. He dealt with everybody equally. He was a man who believed in taking people along. सब लोग को एक साथ इकट्ठे करके आगे जाने का राजनीति कर रहा था। वो तो it's a big loss, I think. रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर शुक्रवार को पटना लाया जाएगा। पटना में ही शनिवार को दीघा घाट पर उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने अपनी कमर कस ली है। इसी क्रम में शुक्रवार को प्रगति मैदान में एंटी स्मॉग गन को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर इंस्टॉल किया गया। इसका निरीक्षण करने पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी वहां पहुंचे। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर सर्दियों की शुरुआत में ही बढ़ने लगता है और अब इससे बचने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। दिल्ली सरकार के नए आदेश के हिसाब से दिल्ली में एक तय सीमा में होने वाले कंस्ट्रक्शन साइट पर एंटी स्मॉग गन लगानी होगी। ये गन हवा में धूल के कणों को कम करती है। इस गन से पानी का दूर तक छिड़काव होता है, जिससे डस्ट पार्टिकल्स कम होते हैं और एयर पोल्यूशन कम होता है। इसी के निरीक्षण के लिए दिल्ली पर्यावरण मंत्री गोपाल राय प्रगति मैदान की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे, जहां एंटी स्मॉग गन लगी हुई थी। उन्होंने बताया 20,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा की कंस्ट्रक्शन साइट पर ये गन लगानी जरूरी होगी। 20,000 स्क्वायर मीटर से जो ऊपर की कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पर एंटी स्मॉग गन लगाने के लिए निर्देश दिया गया, जिसमें से 33 जगहों पर एंटी स्मॉग गन लगा है और 6 साइटों ने अभी नहीं लगाया है। उन लोगों को नोटिस दिया गया है कि वो जब तक नहीं लगाते हैं तब तक काम बंद रखें। अगर वो साइट्स एंटी स्मॉग गन नहीं लगाते हैं तो क्या उनके खिलाफ कोई जुर्माना या कोई कार्रवाई की जाएगी? नहीं, उनका काम बंद रखा जाए। एंटी स्मॉग गन का निरीक्षण करने पहुंचे गोपाल राय ने ये भी बताया कि दिल्ली की 39 बड़ी साइट्स पर अभी काम चल रहा है। इन सभी साइट्स पर एंटी स्मॉग गन लगानी आवश्यक है। जहां पर एंटी स्मॉग गन नहीं होगी वहां काम रोक दिया जाएगा। अभी जाड़े के मौसम में प्रदूषण काफी बढ़ता है, उसमें जो है व्हीकल पोल्यूशन के साथ साथ डस्ट पोल्यूशन का भी रोल होता है। तो दिल्ली के अंदर जितनी बड़ी साइटें हैं, करीब 39 साइटें आइडेंटिफाई की गई जो 20,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा पे काम हो रहा है, वहाँ पर एंटी स्मॉग गन लगाने का निर्देश दिया गया है, जिनमें से 33 पर पूरा हो गया है काम। लेकिन अभी 6 साइटें ऐसी हैं बड़ी जहाँ पर अभी एंटी स्मॉग गन नहीं लगाया गया है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहरहाल शुरुआत तो जोर शोर से हो रही है कि प्रदूषण के स्तर को इस बार कंट्रोल किया जा सके, लेकिन इन सब कोशिशों से प्रदूषण का कितना स्तर घटेगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। भारत में कोरोना वायरस के आंकड़े तो ज्यादा हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से 70 से 80 हजार के बीच में केसेस आ रहे हैं, जबकि अगर हम पहले की बात करें तो 90,000 से ज्यादा केसेस दर्ज किए जा रहे थे। पिछले 24 घंटे में 70,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद आंकड़ा अब 69 लाख के पार पहुंच चुका है। भारत में अब हर रोज कोरोना के 70 से 80 हजार नए मामले सामने आ रहे हैं। यही रफ्तार रही तो नवंबर में भारत दुनिया का सबसे ज्यादा संक्रमण वाला देश हो जाएगा। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि रोजाना बढ़ने वाले केसेस में करीब 30 से 35 हजार की कमी आई है। एक समय था जब हर दिन 90 से 97 हजार मामले सामने आ रहे थे।
अब ये घटकर 70 से 80 हजार हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 70,496 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 69,06,151 हो गई है। देश में फिलहाल 8,93,592 एक्टिव केसेस हैं, जबकि 59,06,069 लोग इस बीमारी से उबर चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 964 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल मौतों का आंकड़ा 1,06,490 हो गया है। देश में रिकवरी रेट 85.52% हो गई है और मृत्यु दर 1.54% है। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र अब भी कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बना हुआ है। यहाँ अब तक 14,93,884 मामले सामने आ चुके हैं और 39,430 मौतें हो चुकी हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और दिल्ली का स्थान है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के मुताबिक भारत में एक दिन में 11,78,705 सैंपल्स की जांच की गई है। राजधानी दिल्ली में आज सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। सही से लदा एक ट्रक फैक्ट्री में जा घुसा, जिसके बाद मौके पर ही ड्राइवर और उसके हेल्पर की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि ट्रक के बैलेंस बिगड़ने की वजह से यह हादसा हुआ होगा। दिल्ली में शुक्रवार तड़के सरिये से लदा एक ट्रक एक फर्नीचर फैक्ट्री की दीवार तोड़ते हुए फैक्ट्री में जा घुसा। इस हादसे में ड्राइवर और उसके हेल्पर की मौत हो गई। ड्राइवर आरिफ अली और हेल्पर मुमताज अली ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दोनों उत्तर प्रदेश के हापुड़ के रहने वाले थे। पुलिस के मुताबिक ट्रक सुबह लगभग 4 बजे के आसपास ओखला इंडस्ट्रियल एरिया से निकला। दक्षिण पूर्व दिल्ली के मेहरौली बदरपुर रोड पर पहुंचने के बाद ट्रक का बैलेंस बिगड़ा और ट्रक फर्नीचर फैक्ट्री में जा घुसा। शुरुआती जांच में संभावना जताई जा रही है कि ड्राइवर को नींद आ गई होगी, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई। बाद में क्रेन के जरिए ट्रक को दुर्घटना स्थल से हटाया गया और रास्ते को साफ कराया गया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.